कहाँ जा रही है मैं? water park. वाटर पार्क। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। आज आप लोगों को जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं अपनी बहन के घर गई हुई थी, तो मैंने अब जब उनके घर गई थी तो मैंने बस एक यही ब्लॉग बनाया था जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आज हम गए थे बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे गए थे, तो जहाँ वहाँ का विज़िट किया था, तो वहाँ पे मैं आज आप लोगों को बताऊँगी कि कितना मज़ा आया। सिर्फ एक यही दिन था जिसमें हमें बहुत मज़ा भी आया, इन्जॉय भी किया। बच्चों के साथ मैंने यहाँ जाने का बहुत अरसे से प्रॉमिस किया था, लेकिन अपने हस्बैंड की मसरूफियत की वजह से या घर की मसरूफियत की वजह से मैं नहीं जा पा रही थी। कभी किसी बच्चे के एग्ज़ाम्स आ जाते थे, कभी किसी के कोई ना कोई काम या कोई ना कोई ऐसी मसरूफियत निकल आती थी कि मैं नहीं जा पा रही थी। कुछ यूट्यूब की वजह से भी इतनी मसरूफियत थी कि नहीं जा पा रही थी। तो अब जो है फाइनली मुझे चांस लगा था, तो मैंने कहा चलो आज हम फाइनली इसको भी, इस मार्केट को भी हल कर ही लेते। हम लोग सुबह तकरीबन निकले थे, सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब निकले थे यहाँ जाने के लिए। अगर इस गर्मी में आप लोगों ने जाना तो मैं आप लोग को टोटल डिटेल दूंगी कि किस टाइम जाए, ताकि जो गलतियाँ हमसे वो आप लोग ना करें और ताकि हमसे ज़्यादा आप लोग जाके एंजॉय कर सके। सबसे पहले हम लोग जो रास्ते में निकले थे, सुबह मौसम बहुत अच्छा था। उसके बाद ये एक मज़ार था जो माई मकली के नाम से बहुत मशहूर था, तो यहाँ का हमने विज़िट किया था। तो यहाँ के जो बाबा जी थे उनसे हमने कुछ चीज़ें पूछी थी, जो उन्होंने बताई थी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी यहाँ पे हम लोग आए थे, मैं पहली बार फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी, और यहाँ पे हम सभी तकरीबन फ़र्स्ट टाइम आए थे और यहाँ का विज़िट किया था और देखा था मज़ार के बारे में। जो भी डिटेल है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, वहाँ पर मेरी क्या बात हुई थी। तो आप लोगों को इस मज़ार के बारे में क्या ख़ास बात पता है मुझे ज़रूर बताएगा, क्योंकि मेरे पास इतना इसके बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। जितनी पता है वो इन बाबा जी से पूछी थी, तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बाबा जी? यहाँ की क्या खासियत है यहाँ की? बाबा पीर बुखारी शाह की मतलब यहाँ पे कोई होता है ना कि किसी मज़ार की कोई खासियत होती है कि कोई चीज़ क्या है? असाबी असाबीर, तो अंदर बड़ी मज़ार है। अच्छा, और ये किन की कब्र है? अच्छा जी जी, अब्दुल कासिम है, कासिम बाबा है, नचमान वाला बाबा, अच्छा बाबा है, शेख हाजी है, याद है कि कदम है, ये सारी सही। आदमी बाबा बुखारी के पास ही। अच्छा, करके वो बना के जाते हैं। वो बना के जाते हैं, और वो कैसे, मतलब वहाँ का कहाँ पड़ी वो चीज़ें जिससे मन्नत मांगते हैं यहाँ पे लोग? यहाँ पे नीचे असाद बाबा जाओ, फिर नीचे हाजी बना असाद बाबा से, फिर सीधा भाई मकबूल आगे फसल है। फासला वो किस जगह पे है? अच्छा, ये झूला क्यों वो होता है मतलब? अच्छा, ये झूला कहते हैं कि यहाँ पे अगर इस झूले के यहाँ पर कोई भी मन्नत मांगता है, जैसे औलाद नहीं है, तो अगर वो दुआ मांगते हैं तो कहते हैं वो पूरी होती है। बाकी अल्लाह ताला जानते हैं कि क्या है क्या नहीं। मेरे को जो उनसे बाबा यहाँ के जो उनसे जो पूछा उन्होंने जो बताया वो है। ये जगह है और यहाँ पे सारी कब्रें हैं, कब्रें, ये सारी कब्रें। और यहाँ पर अभी हम कोई कुआं है वो देखने जा रहे हैं। ये कब्रें हैं, यहाँ से हम लोग आए हैं। ये यहाँ पर एक कुआं है जो बहुत पुराना है, और ये यहाँ की सीढ़ियाँ हैं। अंदर क्या सीन है? ओए होए होए, लेकिन कुआं तो खुशक है। ये कुआं है। अच्छा, कुआं जो मेरे ख्याल से खुशक हो चुका है, पानी वगैरह काफ़ी कदीम है। यहाँ से अगर देखें ना, बहुत कदीम है, बहुत पुराना है। कहते हैं कि इस कुएं में जो है ये खाली हो गया, खुशक हो गया, तो यहाँ पे चोर आते थे और यहाँ पे छुप जाते थे और यहाँ पे फिर वारदातें भी करते थे। और ये यहाँ पे जो है सारी तकरीबन कब्रिस्तान है। आगे फिर माई है वो घमन शाह जला लिए। अच्छा, फजल बाबा है, भी है, फिर बहुत सारे जियो बहुत है। शाम तक घूमेंगे नहीं खत्म होगी। सही। ये जो कब्रें हैं वो यहाँ के लोगों की और बड़े बड़े बादशाहों की जो यहाँ थे, यहाँ के जो लोग थे ख़ास, उनकी कब्रें बकौल, यहाँ के जो देखने वाले हैं उनके बकौल। वो है जो यहाँ पे मांगने वाले कितने चंदन। अगर किसी को भी कुछ देना हो तो ये दो प्रोफेशनल यहाँ बैठे हैं मांगने वाले। इनको इनको मांगने के लिए बैठे हैं, इनको ख़ास वो दिया जाए।
10,000 से कम नहीं लेते। अच्छा जी, यहाँ से फिर हम लोगों ने आगे का सफ़र शुरू कर दिया था। हमने जाना था केंजर झील जाना था। अच्छा, जो मज़ारों के बारे में वो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जो ये हमारे बुज़ुर्गान दीन है, मतलब हमारे दीन के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत ज़्यादा नेक लोग थे, उनके मज़ार है। लेकिन मेरा हर इंसान का अपना ईमान है, आपका अपना ईमान है, मेरा अपना ईमान है। आप लोगों को जैसे बेहतर लगे वैसे करें। मेरा ये ईमान है कि मांगना जो है ना, हमें अपने बुज़ुर्गों के मज़ार पर जाना चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन जो हमें मांगते हैं ना, जो हमें अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। और मैं अल्लाह ताला के अलावा किसी से नहीं मांगती। ये मेरा ईमान है, क्योंकि देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। हाँ, हम ये ज़रूर वहाँ पे मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जैसे तूने इन हमारे बुज़ुर्गान को नेक बनाया था, हमें भी नेक बना, हमें भी नेक बनने की तौफ़ीक दे। तो बस ये वहाँ की बाकी जो चीज़ भी उन्होंने जो बताई, मैंने वो एज़ इट इज़ आप लोगों को बता दी। उस पे मैंने आप लोगों को बाकी अमल करना है नहीं करना है, आपको समझ आए ना है, वो आप लोगों का अपना है, मेरा अपना है। तो कल मुझे कोई भी बात नहीं करे। अच्छा, ये यहाँ पर जी फिर हम लोग यहाँ पर केंजर झील पहुँच गए थे। यहाँ इस वक्त बहुत ही ठंडा और बहुत ही मज़ेदार किस्म का मौसम हो रहा था। अच्छा, मैं बताऊँगी आप लोगों को ये कि सबसे पहले अगर आप लोग सुबह केंजर जी जा रहे हो तो तकरीबन 4 बजे निकल जाए। आप लोगों को यहाँ पे कराची से जाने के लिए 2 से ढाई घंटे कन्फर्म लग जाएंगे, 2.5 घंटे तकरीबन लग जाएंगे, या बहुत ही स्पीड में गए तो 2 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद अगर सुबह ठंडे में जाएंगे ना, तो जाने के बाद आप पानी में फिरने के बाद आप सुकून से वापस आ जाएंगे। वापसी के भी 2-2.5 घंटे लगा लें, क्योंकि वापसी पे इस वक्त मौसम कराची का बहुत गर्म है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो वापसी पे ज़रा मसला होता है, जाने में कोई मसला नहीं होता, सुकून से ठंडे में चले जाते हैं। और बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने। यहाँ पे जामे की शरारतें देखे कि उसने कितना इन्जॉय किया। मुझे यहाँ पर आने के बाद बड़ा मज़ा आया। और बहुत ज़्यादा दुनिया आई हुई थी केंजर झील पर, बहुत पानी था और साफ़ पानी था, कोई गंदा नहीं था, ठीक था। जो हम सी व्यू के समंदर पे जाते हैं ना, उससे तो बहुत साफ़ था। इतना साफ़ था कि आपको अपने पानी के अंदर पाँव भी नज़र आ रहे थे। अभी आप लोगों को नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे जी बच्चों को, क्योंकि मेरे बच्चों को सबको ही, जामिया को ये देखें, जामिया की खुशी चेक करेंगे वो पानी में जाने के बाद, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। इतने खुश थे पानी में। मेरे बच्चों को पानी में रहने का, पानी में नहाने का ही सबसे ज़्यादा शौक़ है। तो वो इस बार मैंने इनको तसल्ली से इनको नहाने दिया कि तसल्ली से नहाओ और सारे इंजॉयमेंट जितनी कर रही ना आज कर लो। तो उसी वजह से हमें देर भी हो गई थी वापसी में, क्योंकि फ़ाइक और जामिया इन दोनों को तो मूड ही नहीं हो रहा था। हम लोग गर्मी होना शुरू हो गई थी, हमें गर्मी लग रही थी, लेकिन इनका मूड ही नहीं बन रहा था कि हमने वापस जाना है। वापस जाने के मूड ही नहीं बन रहा था। लेकिन अगर आप लोगों को जाना हो ना यहाँ पे, तो कोशिश करें जाएं भी और एंजॉय भी करें। और सबसे बढ़कर ये एक चीज़ आप लोगों ने करनी है, जो भी जाए वो शूज़ पहन कर जाए, क्योंकि इस पानी के अंदर पत्थर होते हैं, तो वो जूती थोड़ी सी संभालना मुश्किल होती है। सबसे बेस्ट चीज़ बस जामिया रही, क्योंकि जामिया शूज़ पहन कर आई थी और उसको बड़ी कम्फर्ट रहा। लेकिन शुक्र है मेन जामिया का ही मसला होता है, बच्ची छोटी, तो उसके लिए ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये पूरी इंजॉयमेंट हो रही है इसकी, बहुत मज़ा आया, इसने बहुत खुश हुए बच्चे। तो जब बच्चे खुश हो जाते हैं ना, तो मतलब है हमारे पैसे भी वसूल हो जाते। यहाँ पानी इतना गहरा नहीं था, तो फ़ाइक ने जंप करनी थी, और जंप करने के लिए उसके अंदर हौसला पैदा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जंप कर रहा था। उसको लग रहा था कि उसके पत्थर जो है ना नीचे, जो वो पत्थर है वो उसे लग जाएंगे। हालांकि ऐसे मैंने कितनी बार बोला सीधा जंप करो, नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी बच्चे, आप लोगों को पता है थोड़ा टाइम लगता है। एंड फ़ाइक को तब से जंप मारनी समझ में, जब हमारे वापसी का टाइम हो गया, तो मैंने कहा फ़ाइक बहुत लेट समझ में आया बच्चे। तो लेकिन ये कि यहाँ पे बहुत मज़ा आया, पानी में बहुत सुकून किया। मैं और आयसाना मेरी बहन भी हम लोग गए थे पानी में। हालांकि हम लोग थोड़े अंदर नहीं गए थे। फिर हम वापसी पे आने लगे तो अचानक से पाँव अनबैलेंस हो गया, दोनों के दोनों पानी में गिर गए। लेकिन कि फिर हमने भी पानी में नहा धो के थोड़ा फ्रेश हो गए। उसके बाद फिर हम दोनों बाहर आ गए, क्योंकि इन लोगों का तो बाहर आने का मूड ही नहीं हो रहा था। हम घर से जो है अपना टेबल लेके गए थे, अपना गैस का सिलेंडर लेके गए थे, दूध लेके गए थे, ब्रेड वगैरह लेके गए थे, थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें ले गए थे। तो ये हमारा सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि वहाँ जाके ये चीज़ करने में बहुत मज़ा आया। वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हमें कोई ख़ास नज़र नहीं है, आमने सामने तो कोई नहीं था। अगर होती भी तो पता नहीं क्या सीन होता, सफाई होती ना होती, क्योंकि मेरे अक्सर बच्चे ना बाहर की चीज़ों से ज़रा, उनको कहीं की हर जगह की नहीं खा पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बीमार हो जाते हैं, या जैसे कहते हैं ना कि वो पानी भी रास नहीं आता है। तो मैं थोड़ा सा आजकल जरासीम की वजह से अवॉइड ही करते हैं। यहाँ पर जी मैं चाय बना रही थी, जिस जगह पे मैं बैठी हुई थी सूरज बिल्कुल मेरी आंखों के ऊपर पड़ रहा था। और समंदर से बाहर आने के बाद ना जो धूप थी ना वो चुभ रही थी। आपको गर्मी मतलब इतनी थी कि हमारे जो हाथ और पाँव थे और वो फेस थे ना, घर पहुंचने तक ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने ब्लैक पॉलिश कर दी है। तो आप लोग जाए तो सन ब्लॉक लाजमी लेके जाए। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो हमसे ये मिस्टेक हुई कि हम लोग नहीं लेकर गए थे। ये देखिए फ़ाइक का कलर कितना वो हो गया, मतलब अच्छी खासी धूप जब निकल जाएगी ना गर्मी की, तो फिर आपकी तंग भी बहुत करेगी धूप। तो यहाँ पे हमने मज़ेदार किस्म की गर्मा गर्म चाय बनाई थी, क्या स्वाद आया था चाय पीने का।
और साथ हमने यहाँ पे यहीं से समोसे लिए थे। अच्छा, समोसे इतने मज़े के नहीं थे यहाँ के, यहीं से आइडिया लगा लें कि यहाँ की कोई खाने की चीज़ें कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन ये जो चटनी थी ना, ये चटपटी सी थी, खट्टी मीठी सी थी, तो ये बड़े मज़े की थी। फिर हमने इसके साथ ब्रेड खाई थी, साथ ये खा ली थी, साथ ब्रेड खा ली थी, और साथ ही हमने वो क्या कहते हैं चाय पी ली थी। यहाँ पे वैसे दूसरी चीज़ें भी थी थोड़ी बहुत, जैसे वो नहीं वो परात सी में लेके लोग आ रहे होते हैं, किसी ने पेटिस पकड़े हुए हैं, किसी ने समोसे पकड़े हुए हैं, किसी ने अमरूद पकड़े हुए, इस टाइप के थे। लेकिन बस वो ये था ना कि जरासीम का थोड़ा सा डाउट ही रहता है कि पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं, तो वो हज़म होने में भी फिर बच्चों का थोड़ा सा डर ही रहता है कि कोई चीज़ नुकसान ना दे दे या फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग ब्रेड लेकर गए थे, हमने ब्रेड शर्ट खाई, खाना शाना खाया, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, और मुझे लगता है बड़ा सुकून आया। उसके बाद फिर बच्चे खाना मतलब खा पी के उसके बाद फिर दोबारा पानी में चले गए। फिर हम दोनों ने वहाँ पे ग्लासेस पहन लिए, क्योंकि आंखों में मुझे तो इतनी ज़्यादा आंखों पे धूप चुभ रही थी जिसकी कोई नहीं, क्योंकि ये तकरीबन था आई थिंक 11 बजे का टाइम था, और 11 बजे अच्छी कड़ाकेदार जो मज़ेदार किस्म की धूप होती है ना, वो आ गई थी। यहाँ तक कि बेचारा ये देखिएगा डॉगी भी इतना परेशान हो गया था गर्मी की वजह से, वो भी जाके पानी में बैठ गया था। मैं कहा अब वो आ गया तो अब हमारा जाना बनता ही बनता है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, लोग जो है बसें करवा के, और बहुत ज़्यादा फैमिली, ऐसा नहीं कि फैमिलीज़ नहीं थी, बहुत फैमिलीज़ थी, लोगों ने गाड़ियों की गाड़ियाँ आई हुई थी, और यहाँ का जो व्यू था वो इतना कोई हसीन था, इतना कोई मज़ेदार था। जो पानी के शौकीन है ना, तो उनके लिए बेस्ट जगह है बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए, जिन्हें समुंदर में जो जाना जिन्हें पसंद है, और समुंदर में हमारा अब समुंदर इस काबिल है नहीं कि हम वहाँ पे जाएँ, इतनी गंदगी, तो उनके लिए बेस्ट जगह है कि आप यहाँ पे सुकून से जाएँ। सुबह में जल्दी जाएँ और जल्दी पहुँचे, 3-4 घंटे पर 4 घंटे भी अगर पानी में एंजॉय करें, 10-11 बजे तक आप लोग वापस निकल आएँ। तो हमें थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि फ़ाइक एग्ज़ाम में निकल ही नहीं रहे थे। ये देखें यहाँ का व्यू कितना हसीन है, कितना ज़बरदस्त है यार। ये व्यू देख के ना मैं कहती हूँ दिल को सुकून आ रहा था, ऐसे दिल कर रहा था कि बस बंदा पानी में ही बैठा रहे। अब जो हमारा वापसी का रास्ता शुरू हुआ था ना, गर्मी बहुत पड़नी शुरू हो गई थी। जो स्टार्ट होना शुरू हुआ, सब निढाल होना शुरू हो गए थे। वापस यकीन करें, वापस घर तक पहुँचने तक बच्चों की ये हालत हो गई थी। गर्मी में थोड़ा सा था हम क्योंकि ये बस हमारी गाड़ी के हवाले से थोड़ा सा हमें ये था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और गाड़ी में एसी वाला सीन था नहीं, तो लेकिन गर्मी का मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतनी सख्त गर्मी हो जाएगी। तो बच्चे काफ़ी निढाल हो गए थे गर्मी के मामले में। फिर ये था कि वापस जाते ही बच्चे नहाए और नहा के खाना खाया, और खाना खा के सो गए। यहाँ से हमारा वापसी का सफ़र था, यहाँ से धूप से आप आइडिया लगा लें कि कितनी सख्त और मतलब सख्त गर्मी थी। तो कोशिश करें अगर आप लोगों ने यहाँ जाना है तो सुबह जल्दी निकलें, जितनी जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी आप घूम फिर के सुबह आप 6 बजे भी पहुँचेंगे ना, तो वहाँ पे आपको रौनक हल्की फुल्की मिलेगी, वहाँ पे सन्नाटा नहीं मिलेगा, आप आराम से जा सकते, और फिर वहाँ पे सुकून से आ रहे तक कोशिश करें 10 बजे तक वहाँ से वापस निकले, ताकि आप ठंडे ठंडे में आ जाए, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है। ये देखिए वापसी पे हम लोगों ने निहारी पकड़ते हुए खाना लेते हुए आए थे। बच्चे आए और नहाए, और नहा के खाना खाने की भी हिम्मत नहीं थी। बड़ी मुश्किल से सबको कहा कि थोड़ा थोड़ा सा खा लो, जितना भी खाना खा के फिर हम लोग ऐसे सोए कि मेरे ख्याल से रात 8-9 बजे तक या 10 बजे तक कोई उठा ही नहीं। 10 बजे भी इन लोगों को ज़बरदस्ती उठाया कि उठ जाओ अब। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोग ज़रूर बताएगा आप लोगों को कैसा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में मुझे याद रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपनी बहन को दुआ में याद रखना नहीं भूलेगा। हम भी निहारी खाते हैं, आप बताएं आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।